साथियों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिशत निकालने का काम चुटकियों में कर दोगे। क्या कर दोगे? चुटकी में प्रतिशत निकाल दोगे। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रतिशत की वीडियो पूरी देखनी। क्या करना है? पूरी देखनी है। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? कमेंट करना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम प्रतिशत निकालना तो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे प्रतिशत का जो नाम होता है उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। देखो, जो प्रतिशत जो होता है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो क्या प्रति, एक और क्या होता है शत। देखो, अगर प्रतिशत को तोड़ूं तो एक शब्द आएगा प्रति, एक और क्या आएगा शत। अब प्रति का मतलब क्या होता है? बार बार, हर चीज। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? हर दिन। मतलब ऐसा दिन जो हमेशा है वो क्या कहलाता है? प्रतिदिन कहलाता है। ऐसे ही प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक चीज का, मतलब प्रत्येक चीज का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रत्येक प्रतिशत कहलाता है। देखो, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। क्या होता है बेटा लोग? प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। मतलब प्रत्येक चीज का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। और यहाँ पे हम प्रतिशत को किस साइन से प्रेजेंट करते हैं? ये आपको जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये चिन्ह किसका रहता है? प्रतिशत का चिन्ह रहने वाला है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक चीज का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। क्या बोला? प्रत्येक चीज का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। मतलब क्या करना है कि जैसे मैंने बोला 2%। देखो, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2% पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे जो साइन है वो किसका रहता है? प्रतिशत। मतलब परसेंटेज का क्या होता है? साइन होता है। अब इसका मतलब क्या है? 2। मैंने आपको क्या बताया? 100वां भाग। मतलब आपको किसका भाग लगाना है? 100 का क्या लगाना है बेटा लोग? भाग लगाना है। तो 2 के बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। अब मतलब 2% का मतलब कितना है? 2/100। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3%, तो 3% का मतलब कितना आएगा? 3/100। अगर मैं बोलूँ उसको 5%, तो 5% का मतलब कितना रहेगा? 5/100। मतलब आपको जहां पे भी परसेंटेज लिखा हुआ दिख जाए तो आपको क्या करना है? 100 का भाग लगाना है। ठीक है ना। तो अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको सोल्व। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो बेटा लोग, क्वेश्चन आता है। देखो, क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? आपको 100 का भाग लगाना होता है जब आपको क्या दिख जाए? परसेंटेज दिख जाए। तो क्या लिखा हुआ है? 600 का 5% कितना होगा? हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। देखो, मैंने क्या बताया आपको? 600 का 600 लिख देना है आपको। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको अभी कि परसेंटेज है अगर पीछे, तो हमें क्या करना है? 100 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो 5 बटे में कितना आ जाएगा बेटा लोग? 100। लेकिन अब आखिरकार में का करे क्या? देखो, बीच में क्या रहा है? का भी लिखा हुआ रहा है। तो का मतलब क्या होता है? हमें बीच में क्या लगाना होता है? गुणा लगाना होता है। कितना लगाना होता है बेटा लोग? गुणा लगाना होता है। अब देखो, यहाँ पे प्रश्न के अंदर 5 लिख दिया। परसेंट मतलब क्या था? भाग किसका लगाना है? 100 का। आगे 600 था, मैंने 600 लिख दिया। अब क्या होता है? देखो, जब नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या होती है तो आपस में क्या होती है? कटती है। देखो, आपको नीचे बटे के नीचे देखो 2 जीरो दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और ऊपर भी आपको क्या दिख रहे हैं? 2 जीरो दिख रहे हैं। तो दोनों जीरो आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचता है हमारे पास? 6 बचता है। क्योंकि 6 का 6 लिख दूंगा। उसके बाद वो क्या बचता है? 5। तो 6 गुणा में कितना आएगा बेटा लोग? 5 आएगा। अब 6 का गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ कितना प्राप्त होता है? हमें 30 प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पे 600 का 5% निकालो तो कितना आएगा? वो 30 आता है। देखो, इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1500 का। अब का मतलब क्या होता है? गुणा लगाना होता है। ठीक है। अब 35 है तो मैं 35 लिख दूंगा। परसेंटेज का मतलब क्या है? भाग किसका लगाना है? 100 का। तो मैंने भाग किसका लगाया? 100 का। देखो, फिर से नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर क्या हो गई बेटा लोग? कैंसिल हो गई। तो देखो, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 15 बचा। गुणा में कितना है? 35 है। तो देखो, 15 का गुणा अगर मैं 35 से करता हूँ तो 15 5 होते हैं 75 होते हैं। 75 का 5 हासिल कितना आएगा? 7। अब 15 से कितना होता है? 45। 45 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 52। मतलब हमारे पास कितना आता है? 525। मतलब क्या आया कि 1500 का 35% कितना होता है बेटा लोगों? 525 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1300 का 15%। तो इसको भी आपको किस तरह से सोल्व करना है, जैसा मैंने आपको पहला और दूसरा बताया। तो जो भी इसका आंसर आने वाला है मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है बेटा, इसका आंसर देना है कि देखते हैं कितने बच्चों का आंसर क्या आता है, राइट आता है, और कौन कौन इसका उत्तर सही से बता पाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में।